हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पढ़ने वाले हैं। खास करके वो बच्चे जो अभी 10th क्लास से पास आउट होकर करके 11th क्लास ज्वाइन किए हैं। जब 11th क्लास ज्वाइन किए हैं तो उनको सिलेबस के बारे में जानकारी का अभाव होता है, बहुत सारी बातें नहीं पता होती है कि 11th का सिलेबस कैसा है, क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है, और जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो कितने मार्क्स का होता है, उसमें कितना मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ते थे तो साइंस जो होता था उसमें 20 मार्क्स का क्या हो गया, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, और 80 मार्क्स का क्या होता है, रिटन एग्जाम, जो कि सेंटर पे एग्जाम होता था। तो भाई जब आप 11th क्लास में आ रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितना प्रैक्टिकल होता है, उसमें कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, कितने मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, तो ये सब हम लोग डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बने रहिएगा लास्ट तक, आपको एक एक डाउट यहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछेंगे, अगले वीडियो में भी इसको डिस्कशन किया जाएगा डाउट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग के आज टॉपिक का जो हेडिंग है वो है क्लास 11th सिलेबस। ओके, अभी आपने क्या किया कि 10th क्लास का एग्जाम दिया, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट आया, और आपको अब रिजल्ट आने के बाद अब चूज करना है कि 11th क्लास में हम क्या लें, है ना। 11th क्लास में क्या होता है कि जब आप 11th क्लास में जाते हैं तो 11th क्लास में आपको 3 स्ट्रीम सामने मिलता है ना। तो एक होता है कि आप साइंस से पढ़ सकते हो, आप आर्ट्स से पढ़ सकते हो, है ना, या कॉमर्स ले सकते हो। ठीक है, सबका अपना अपना बेनिफिट है। लेकिन अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस बेहतर होता है बहुत सारे मायने में। जैसे कि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें टेक्निकल जो पोस्ट होता है उसमें आपका 12th में साइंस होना जरूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे वैसे लगभग में आप आर्ट्स का भी जो है पढ़ करके एग्जाम दे सकते हैं, जनरल कंपटीशन में आर्ट्स भी पढ़ करके एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन साइंस का जो है वो ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे कि आप 11th क्लास में आए हैं और आपने साइंस ले लिया। चलिए, तो साइंस ले लिया, अब साइंस में सब्जेक्ट की बात किया जाए। ओके, तो सब्जेक्ट की बात किया जाए कि जैसे कि 10th क्लास में आप क्या पढ़ते थे, तो 10th क्लास में आप पढ़ते थे मैथ्स, है ना, साइंस, ठीक है, होता था। उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश हो जाता था, उर्दू हो जाता था, या एक और सब्जेक्ट जो आप हो जाता था सोशल साइंस, है ना। लेकिन जब आप साइंस ले लिए तो मैथ्स तो आपका रहेगा। साइंस जो है वो सब्जेक्ट में जो 10th क्लास में आप पढ़ते क्या थे, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और साथ साथ में बायोलॉजी। लेकिन यहां पर ये आकर के अलग अलग सब्जेक्ट बन जाता है और इसको हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार से, कितना मार्क्स का क्या होता है, डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, साइंस में आपका जो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर लें तो सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो आप पढ़ना जरूरी है, मतलब कि वो सब्जेक्ट आपको लेना ही होगा, वो है केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैथ्स, ठीक है, मैथ्स, ठीक है। अब जो स्टूडेंट मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं तो वो यहां पे क्या ले सकते हैं, बायोलॉजी, क्या ले सकते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहां पर कि मैथ्स बायोलॉजी, तो जो स्टूडेंट केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ लेंगे तो इसको मिला कर करके हम लोग कहते हैं इसको पीसीएम। ठीक है, एक स्ट्रीम हो गया आपका पीसीएम। जो स्टूडेंट केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी लेते हैं उनका जो है बन जाता है पीसीबी। क्या बनता है, पीसीबी। बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट में कहते हैं और आपको पता नहीं चलता है ये क्या कह रहे हैं। तो पीसीएम का मतलब अगर हम लोग बात करें तो पीसीएम से हो गया पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और एम से
मैथ्स। हाँ, इसमें यह चीज है कि आप ऑप्शनल में अगर बात करें तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करें पीसीबी के बारे में, तो चलो पी से फिजिक्स हो गया, सी से केमिस्ट्री और बी से हो गया बायोलॉजी, ठीक है। हाँ, इसमें आप ऑप्शनल में मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दो स्ट्रीम आपने देखा, एक पीसीबी और एक पीसीएम, और एक आपका जो है वो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट हो जाता है, तो वहां पर आपका आ जाएगा एक इंग्लिश, और साथ साथ में आप हिंदी ले सकते हैं या जो आपको चॉइस हो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात किया जाए तो पीसीएम में अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी में बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ओके। अब इसमें हम लोग बात करते हैं तो कितने मार्क्स का ये एग्जाम होता है और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, किसमें प्रैक्टिकल होता है किसमें नहीं होता है, ये हम लोग डिटेल से बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग मैथ्स के बारे में, ठीक है। तो अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो ये एक पेपर है, और चूंकि पेपर है तो इसमें टोटल 100 मार्क्स होगा, ओके। और हम आपको बता दें ये 100 मार्क्स का 100 मार्क्स आपको रिटेन एग्जाम होगा, ठीक है। इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, मैथ में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब 100 मार्क्स में जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा, तो वो समझ लीजिए। 50 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव 50, सॉरी, ठीक है। 35 तो फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। यहां पर हम लोग बात करें तो 50 मार्क्स का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और 50 मार्क्स का बात करें तो सब्जेक्टिव होगा। समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, मतलब एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ होगा, 4 ऑप्शन होगा, 4 में से आपको एक टिकअप लगाना है, साथ में ओएमआर शीट मिलेगा आपको, ओएमआर शीट में आपको भरना जैसे कि 10th क्लास में आपने भरा था, ओके। चलिए, मैथ्स क्लियर हो गया। मैथ्स टोटल मार्क्स कितने का होता है? तो भाई 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, रिटेन एग्जाम होगा, मतलब कि आपको सेंटर पे जाकर के 100 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। आपको जो पेपर मिलेगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क्स का क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव जिसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओके। मैथ्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे यहां पर फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्योंकि जो सिलेबस फिजिक्स का होता है वही सिलेबस केमिस्ट्री का होता है, मतलब जैसा एग्जाम फिजिक्स का होगा वैसा एग्जाम केमिस्ट्री का होगा, तो दोनों एक साथ हम लोग बात कर लेंगे। ये जाहिर सी बात है, चूंकि ये एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, तो दोनों 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिजिक्स भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, और केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या इसमें प्रैक्टिकल होता है कि नहीं? तो जवाब है कि हाँ, प्रैक्टिकल होता है। जिस तरीके से आप 10th क्लास में जो पढ़ते थे, तो 10th क्लास में क्या होता था? 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था और 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता था साइंस में, है ना। अच्छा, यहां पर बात करें तो यहां पे 30 और 70 का रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, ये 100 मार्क्स को क्लासिफाई किया गया है 2 भागों में। अब वो क्या? तो 70 और 30, 70 और 30। इसका आपका एग्जाम होगा, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम होगा, ओके। ये प्रैक्टिकल है, ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा आपके कॉलेज में, ठीक है। ये कॉलेज से रिलेटेड है 30 मार्क्स, और ये 70 मार्क्स का जो है वो आपके पूरे जो सिलेबस आप पढ़ोगे उससे जो है ये प्रैक्टिकल होगा, सॉरी, रिटन एग्जाम होगा। अब जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर जो आता है तो वो कैसा आता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 35 मार्क्स, मतलब 50% और 35 मार्क्स 2 भागों में बांटा गया है इसको, ठीक है। 35 मार्क्स और 35 मार्क्स। ये जो 35 मार्क्स है ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ये जो 35 मार्क्स है ये होगा आपका सब्जेक्टिव। क्लियर बात? अब बात करें भाई ऑब्जेक्टिव, कैसा ऑब्जेक्टिव आएगा? तो ये मल्टीपल चॉइस होता है। मल्टीपल चॉइस कहने का मतलब क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा,
4 ऑप्शन आपको उसी तरीके से जैसे 10th क्लास में आप करते थे, एक चॉइस करना है, OMR शीट मिलेगा, उसी में आपको भरना है। OMR शीट भरते समय आपको ध्यान रखना है कि एक ही क्वेश्चन का 2 आंसर नहीं दे देना है ना। ये नहीं कि ये ऑप्शन सही लग रहा है और ये सही लग रहा है, 2 सही लग रहा है मार देते, जो सही होगा वो टीचर चेक कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक ही जवाब देना है, 2 देंगे तो कैंसिल कर करके उसको गलत माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और ये 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। ये फिजिक्स के लिए भी है और ये केमिस्ट्री के लिए भी है। अच्छा, एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो आपका क्वेश्चन आएगा, वो ध्यान दीजिएगा, 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। कितना क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन। और वो 70 माने 70 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। टोटल आएगा कितना? 70 क्वेश्चन। अभी के सिलेबस के अनुसार हम लोग बात करें तो अभी यही चल रहा है। आगे चल करके चेंज हो जाए, बिहार बोर्ड चेंज करे तो वो अलग सी बात है, लेकिन फिलहाल जो है, जो इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें आपका 70 नंबर ऑब्जेक्टिव आया, ठीक है, 70 क्वेश्चन, जिसमें बनाना कितना था? 35। ओके, अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव को जो है 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया। ध्यान दीजिएगा, 2 भागों में। एक जो होता है 2 मार्क्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। फिर से हम बता दें, ये जो बता रहे हैं ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, दोनों का पैटर्न सेम होता है। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल आता कितना है? तो 20 क्वेश्चन आता है। कितना? 20 क्वेश्चन आता है। बनाना कितना होता है? तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है? 10 क्वेश्चन बनाना है। 5 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आता है। बनाना कितना होता है? 3 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो अब बताइए, चूंकि 10 क्वेश्चन बनाना है तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? जोड़ा जाए तो 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनाना है तो 3 क्वेश्चन बनाइएगा तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन बनाइएगा तो कितना हो जाएगा? 15 नंबर। अब बताइए, 15 मार्क्स टोटल आप जोड़ दोगे तो ये 20 और ये 15, ठीक है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ गया? 35 नंबर, 35 मार्क्स का। तो इधर 35 नंबर, ठीक है, और इधर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव में 35, तो 35 मिलाकर करके हो गया 70, और 30 नंबर और कहां? वो प्रैक्टिकल। तो ये आपका इस प्रकार से एग्जाम होता है। एक बार फिर से देख लें हम लोग, टोटल 100 नंबर, 70 नंबर का आपका रिटेन एग्जाम होगा और 30 नंबर का आपका क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। 70 और 30, 70 रिटेन और 30 प्रैक्टिकल। जो रिटेन एग्जाम है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो 35 नंबर का होता है, सब्जेक्टिव जो है वो भी 35 नंबर का होता है। अब ये 35 में क्वेश्चन कितना आता है? तो टोटल 70 क्वेश्चन आएगा। 70 में आपको बनाना कितना है? 35 बनाना है। ओके, चलिए। अच्छा, अब हम लोग बात करें यहां पे सब्जेक्टिव में, तो 35 नंबर आपको जो है एग्जाम में आएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है? तो 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है टोटल 20 क्वेश्चन आएगा। बनाना कितना है? 10। अब 10 बनाओगे तो 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कुल मिला के 20 नंबर होगा, तो 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। 5 नंबर वाला 5 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन आता है। बनाना कितना है? 3 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन 5 3 15 नंबर, 15 मार्क्स। जब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 35। इससे मैच करिए, बिल्कुल। तो कुल मिला के ये 35 और ये 35 मिला करके 70 हो गया, और जो प्रैक्टिकल 30 मिला करके 100 हो गया। ये फिजिक्स में भी आपका ऐसे ही एग्जाम होगा और केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से एग्जाम होगा। ओके, यहां पर हम लोग ने सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब सवाल है कि आपको 11th क्लास में कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, कौन बुक आपके लिए सुटेबल होगा, बेहतर होगा, जिस बुक से आप पढ़ें तो आपको जो है कि कहीं दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बता दें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, वो है आपका एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको लेना ही होगा, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आपको बुक लेना है। अब एनसीईआरटी लेते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीबीएसई वालों ने क्या किया है कि कुछ चैप्टर को डिलीट कर दिया है, मतलब हटा दिया है, लेकिन हमारा बिहार बोर्ड जो है वो थोड़ा पीछे चलता है। खैर, जो है वो तो पढ़ना ही हमें।
तो आपको क्या करना है कि आपको जब एनसीईआरटी अब खरीदने जाएं तो दुकानदार को आपको कहना है कि ओल्ड एनसीईआरटी चाहिए हमें। कौन सा एडिशन चाहिए? ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी वह एनसीईआरटी हमें चाहिए जिसमें कोई भी चैप्टर हटा हुआ ना हो। समझ में आ रही बात? हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना है, पहले जैसे एनसीईआरटी था वैसे। सीबीएसई वालों ने और यूपी बोर्ड ने क्या किया है कि उसमें कुछ चैप्टर को हटा दिया है, ठीक है ना, लेकिन बिहार बोर्ड ने नहीं हटाया है, आपको पूरा पढ़ना होगा। एनसीईआरटी आपको लेना ही है। अच्छा, अब साइड एनसीईआरटी हम आपको दिखा दें किस प्रकार के एनसीईआरटी आपको दिखेगा। तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है ना, ये एनसीईआरटी बुक आपको लेना है। 2 बुक आपका आता है, भाग 1 भाग 2, ठीक है ना, तो आपको भाग 1 और भाग 2 दोनों लेना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि आप साइड बुक क्या ले सकते हैं, कुछ और बुक भी आप लेना चाहते हैं, तो उसमें आप बहुत सारा प्रकाशन है, जैसे कि एबीसी मॉडर्न, ठीक है, एबीसी मॉडर्न, ये एक बुक हो गया, ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसकी बात करें आलोक, आलोक प्रकाशन हो गया, एबीसी मॉडर्न हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड, स्टूडेंट फ्रेंड, ठीक है। और कौन बुक ले सकते हैं आप? भारतीय भवन, भारतीय भवन, ये साइड बुक आप ले सकते हैं। साइड बुक में एबीसी मॉडर्न हो गया, आलोक हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें चौथा नंबर पे भारतीय भवन, ये आपको जो सुटेबल हो वो ले सकते हैं। एबीसी मॉडर्न थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है, वो और ले लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन उनसे पहले आपको एक बुक जो है एनसीईआरटी ओल्ड आपको लेना ही होगा, वो मस्ट है। अच्छा, एक और बुक हम सजेस्ट करेंगे आपको कि वे साथ में आप ले लीजिए, ये जो है बेसिक केमिस्ट्री आपको मजबूत करेगा। आपको वो बुक हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये एक बुक आप जरूर खरीदिए, ठीक है। क्या है? रासायनिक भाषा, रासायनिक भाषा, कैमरा में दिखा दें अगर, देखिए रासायनिक भाषा, या ध्यान रहे इसमें जो है ये प्रकाशन है विद्यासागर, ठीक है। तो ये बुक आप जरूर लीजिए, इसमें केमिस्ट्री का बेसिक चीज बहुत सारा मौजूद है, या आपको क्लास 11th में भी काम देगा, क्लास 12th में भी काम देगा। वैसे तो ये 9th क्लास से काम देता है, तो 9th 10th 11th 12th ये बुक आप पास में रखिए, जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हम लोगों ने जाना क्या पूरे वीडियो में? हम लोगों ने ये जाना कि भाई सिलेबस कैसा होता है हमारा, कौन कौन का सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है, और मैथ्स में जो है क्या हमारा सिलेबस होता है, कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना प्रैक्टिकल होता है, कितना ऑब्जेक्टिव होता है, एग्जाम में कितना होता है, कितना बनाना होता है, सब्जेक्टिव कैसा होता है, ये सब हमने डिटेल से बता दिया। जो है अब आपको क्लास 11th में जो है आप अपना चॉइस कीजिए कि आपको पीसीएम लेना है कि पीसीबी लेना है, और मन लगा के पढ़िए। ओके, थैंक यू।